नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। साथियों, शिक्षकों के लिए एक अच्छी अपडेट है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में हटने जा रही है सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी। अब जो है 3 बच्चे भी हैं तो वो भी जो शिक्षक के लिए जो है पात्र होंगे। इसको लेकर दोस्तों क्या अपडेट है, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी, बच्चे 2 ही नहीं 3 भी अच्छे। 24 साल बाद पाबंदी होगी खत्म, यानी कि 24 साल पहले जो इस चीज़ को लागू किया गया था अब उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में अब जो हटने जा रही सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी, 3 हुए तो भी पात्र होंगे। कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी की शर्त 24 साल बाद हटने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 26 जनवरी 2001 में लागू हुई इस शर्त को जल्द ही खत्म करने वाली है। इसकी लगभग तैयारी हो गई है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। साफ है कि शर्त हटने के बाद यदि नौकरी कर रहे किसी अधिकारी या कर्मचारी का तीसरा बच्चा भी हुआ तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद यह कवायद शुरू हुई है। तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अब जाकर उच्च स्तर पर यह सहमति बन गई है कि कैबिनेट में ले जाकर इस शर्त को हटा दिया जाए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग स्तरों पर कई बार राज्य को यह संकेत देता रहा है। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है, इसमें क्या बताया गया है। शर्त हटते ही तीसरी संतान से जुड़े केस समाप्त होंगे। नई व्यवस्था के तहत तीसरी संतान से जुड़े केसों का क्या होगा, तो शर्त समाप्त होने के बाद तीसरी संतान से जुड़े जितने भी केस न्यायालय या विभागीय जांचों में लंबित हैं उन्हें स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा और इन पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा आपका है कि पुरानी कार्रवाई वाले केस भी रद्द होंगे क्या, तो नहीं होंगे। वर्ष 2001 के बाद जिन शासकीय सेवकों पर तीसरी संतान के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है या वे नौकरी से बाहर किए जा चुके हैं उन मामलों पर कोई भी जो है सुनवाई नहीं होगी। यानी कि जो शिक्षक पहले ही जो सेवा से बाहर किए जा चुके हैं उनको दोबारा से नहीं रखा जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बदलाव से कौन से विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकायतें मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं। अनुमान है कि ऐसे मामलों की संख्या 8 से 10,000 के बीच हो सकती है। मेडिकल एजुकेशन की करीब 12 शिकायतें तो सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंच गई हैं, जिन पर फैसला होना है। पूर्व में एक जज तक की नौकरी 2 संतान की पाबंदी की वजह से जा चुकी है। यानी कि एक जज की जो नौकरी है दोस्तों वह 2 संतान की जो पॉलिसी थी उसके अंतर्गत जो है जा चली गई थी। आगे बताया गया है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 8 और 9 साल पहले ही हटाई जा चुकी है यह पाबंदी। मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही यह पाबंदी हटा चुके हैं। पाबंदी राजस्थान ने 11 मई 2016 को और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को यह पाबंदी हटा दी थी। अब यहाँ 3 बच्चों पर भी नौकरी में लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रजनन दर जो है 2.9। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की प्रजनन दर जो है 2.9 है। शहरी क्षेत्रों में 2.1 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.8 के करीब है। राष्ट्रीय औसत 2.1 से यह अधिक है। देश में बिहार सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है। यहाँ दर 3.0 है। इसका अर्थ है कि बिहार में एक महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश व मेघालय में 2.9, उत्तर प्रदेश में 2.4, झारखंड में 2.3 और मणिपुर में 2.2 जैसे राज्य आते हैं। भोपाल की प्रजनन दर 2.0 है। मध्य प्रदेश में भोपाल की प्रजनन दर सबसे कम है, यह 2.0 है। अधिक दर वाले जिलों में पन्ना 4.1 और शिवपुरी जो है 4.0 और बड़वानी जो है 3.9 है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत ने एक माह पूर्व जनसंख्या नीति पर विचार रखते हुए कहा था कि भारत की जनसंख्या नीति 2.1 है, यानी औसतन 3 बच्चे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव पड़ता है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार उनके इस बयान के बाद ही 2 बच्चों की सीमा हटाने की प्रक्रिया को गति मिली और नीति में बदलाव की तैयारी शुरू हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए शिक्षक हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब जो अगर 3 बच्चे भी होते हैं तो भी आप नौकरी में रह सकेंगे और जो है नौकरी के लिए आप जो है पात्र होंगे। तो दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने चैनल में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।